आशीष, ये आप इस चीज़ को बेहतर समझते हैं मुझसे। मतलब एक इंटरनेशनल समिट है, कोई भी वेंडर है ना गलगोटिया, उसको इजाज़त मिल जाएगी, वो कुछ भी माल दिखा सकता है और कोई भी दावा कर सकता है, और कोई सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं था। नहीं, ये बहुत बड़ा लैप्स है और बड़े शर्म की बात है कि ऐसा हुआ, और किसी को पूरे सिस्टम में ये पता नहीं था कि इस तरह का ह्यूज एम्बैरेसमेंट ग्लोबली भारत को झेलना पड़ेगा। मतलब वो तो निकल जाती कह के, वरना नहीं, ये तो इसमें तो इसको तो डिफेंड भी नहीं करना चाहिए। लेट्स एक्सेप्ट इट। सरकार को भी मानना चाहिए कि ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। रोबो डॉग, रोबो कुत्ते की बात नहीं है, एक ड्रोन सॉकर अरीना वाला, वो कोरिया का, वो देखिए, और आप लोग उस पर और 350 करोड़ के दावे किए जा रहे हैं। इकोसिस्टम लोग यानी कि ये पेशकश की, ये दिया होगा ना, सरकार को बताया होगा, और किसी ने तहकीकात नहीं की। बिल्कुल। अरे कितने अधिकारी होते हैं जो एक एक चीज को छन्नी की तरह छान छान करके तब इस बात की अनुमति देते हैं। ये वही पूछ रहे हैं मोहन सिंह हाड़ा, हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं चीन के 2.5 लाख के रोबोट को भारत का बताना क्या देश का अपमान नहीं? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो इतना बड़ा एम्बैरेसमेंट है कि इसमें तो सार्वजनिक तौर पर आपको आकर के माफी मांगनी चाहिए कि कितना बड़ा ब्लंडर हुआ। हाउएवर, हैविंग सेड दैट टू रॉन्ग्स डज नॉट मेक अ राइट, इसलिए आपने कार्यक्रम की शुरुआत में बिल्कुल ठीक कहा कि प्रोटेस्ट का ये तरीका भी ठीक नहीं था। ये कोई जगह थी? ये कोई जगह नहीं, क्या जरूरत थी? ये बिल्कुल गलत। और यहां पर मैं इसीलिए अभय दुबे से लगातार आशीष ये सवाल पूछ रहा, अरे भाई, अगर इंडो यूएस डील मसला था, 2 तारीख को उसकी पहली घोषणा हो गई थी कि भाई ये एक खाका है अंतरिम समझौते का। मैंने ही 4 कार्यक्रम कर लिए, आप सड़क पर जाकर कर लेते, मंच पर जाकर, और उस पर भी अड़े रहना कि हम ठीक कर रहे थे। नहीं, ये तो बहुत गलत है। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि ये जो भी प्रोटेस्ट हुआ है, संदीप जी, आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रभारी ने तो कम से कम ओके किया हो। एक और बड़ा बढ़िया सवाल आया है, मोहित शुक्ला कह रहे हैं सबको अपना झंडा ऊंचा करना है, तिरंगे की परवाह किसी को नहीं। बीजेपी को अपना झंडा ऊंचा करना है, कांग्रेस को। देखिए, अब बीजेपी और कांग्रेस की बात करूं तो भाई, प्रोटेस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, तो मैं अगर कुछ साल पीछे चले जाऊं तो उमा भारती जी ने बीजेपी के भरी बैठक में बैठ करके अडवाणी जी के सामने प्रोटेस्ट करके वो बाहर निकल गई थी। कांग्रेस में कितने प्रोटेस्ट हुए, G23 बन जाती है अपने ही नेतृत्व। 2004 जो मैंने 22 साल पहले का जिक्र किया, धन्यवाद प्रस्ताव, मतलब मनमोहन सिंह वो बोल रहे थे और सामने पर्चे फाड़े जा रहे थे और चिल्लाया जा रहा था। हाँ, तो ये अब 4 लड़कों पर आप FIR करके क्या हासिल कर लेंगे, जबकि आपके और इसमें कुछ निकलेगा? अच्छा, आप तो वकील हैं के वाजपेयी साहब, ये FIR की और सब आज गला फाड़ रहे हैं, इन पे इनको जेल होगी? नहीं, इट्स नॉट ए सीरियस ऑफेंस। नॉट ए सीरियस ऑफेंस। ये प्रदर्शन पे 147, 48, 49, 300 वो लगती रहती है। और यहाँ पे तो ऐसे दिखाया जा रहा है देश का नाम बदनाम कर दिया। प्लेटफॉर्म गलत चुन लिया ना। मैं तो कह रहा हूँ, तो हम भी वही कह रहे हैं, खुद मान रहा हूँ। अच्छा, वो तो समाजवादी। अच्छा, वो पर ये गलगोटिया वाले मामले में कोई जांच नहीं होनी चाहिए? उसमें भी सीरियस है, कोई FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए? उससे ज्यादा सीरियस मान लो उसको। तो 4 दिन हो गए, कुछ हुआ नहीं। देखो, गलत को गलत कहोगे, सही को सही कहो। ABP न्यूज आपको रखे आगे।